पास 2-3 शोरा हैं, आप इतने प्यारे लोग हैं, नूरानी माशाल्लाह। इकबाल अशर साहब वही गज़ल पढ़ रहे थे, वही गीत उन्होंने पढ़ा, वही नज़्म पढ़ी, वही गज़ल जिसके बारे में जमाल एहसानी ने कहा था कि जमाल खेल नहीं है कोई गज़ल कहना, कि एक बात बतानी है एक छुपानी है। ये गज़ल का कमाल है। ये वही जमाल एहसानी है जिन्होंने ये कहा था कि सानेहा मेरे वहमो गुमान में भी न था, चराग सामने वाले मकान में भी न था, ये दुख नहीं है कि हम दोनों एक हो न सके, ये रंज है कि कोई दरमियान में भी न था। आइए गज़ल के बाद उन्होंने जो दर्द बयान किया, जिसमें लुटा हुआ कलम, सिली हुई ज़बां, बिकी हुई ज़बां, लुटी हुई अमा, बेरंग फूल, बेख्वाब आँखें, इन तमाम चीज़ों को अगर हम मिला दें कि जो महरूमियाँ हमारी कौम की हैं, हमारी ज़िंदगी की हैं, और उन महरूमियों से हम कोई उम्मीद का नक्शा बनाने लगें, तो जिस शायरा का नाम हमारे जहन में गूंजता है उसे हम शबीना अदीब साहिबा के नाम से जानते हैं। मैं चाहता हूं कि शबीना अदीब का पुरजोर इस्तकबाल कीजिए और उनको अपनी शायरी से नवाजने दें। इन पर ध्यान न दें, लोग ये तो सब दीवाने लोग हैं, इनसे मुशायरा चलता है, तो आप बहुत प्यारा सुन रहे हैं, तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें। ये आपको भटकाने का काम करते हैं, जो हमारे वजीर आजम साहब करते हैं ना कि इधर खड़े हो जाओ वहां, तो भटकिए मत, मुशायरे पे मरकूज रहिए। शबीना अदीब का पुरजोर खैर मकदम कीजिए और उनको सुनिए उसी तरह। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये खूबसूरत 7वां मुशायरा, इससे पहले भी आपके दरमियान मेरी हाज़िरी हुई। काबिल एहतराम शख्सियत जो आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं, आप सबके दिलों की धड़कन, आप सबकी जान, आप सबकी शान, इमरान आपके मौजूद हैं। अल्लाह ने अगर पाकिस्तान को इमरान दिया है तो हम सबको एक इमरान दिया है। एक बार जोरदार तालियां। मैं पेश करना वाह, ऐसी बद्दुआ नहीं दे सकती। एक बार इजाजत चाहती हूँ आप सब जो मेरे लिए काबिल एहतराम डाइज हमारा ये सब आप सब सरपरस्ती फरमा रहे हैं। मेरी बहन सबिया तबस्सुम, नूरानी साहब, मुस्तफ़ा साहब, जिनकी बड़ी मेहनतें हैं हम सबको यकजा करने में। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करती हूँ, बस सलीके से सुन लीजिएगा तो कोशिश करूँगी कि कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। बड़ी खूबसूरत समातें हैं, मुलाहजा कीजिएगा, पेश करती हूँ, सुने। तुझे आरज़ू थी जिसकी, शायरी सुने और मुझे दुआएं दें। तुझे आरज़ू थी जिसकी, वही प्यार ला रही हूँ। तुझे आरज़ू थी जिसकी, वही प्यार ला रही हूँ। मेरे गम में रोने वाले तेरे पास आ रही हूँ। मेरे गम में, मेहरबानी, मेरे गम में रोने वाले तेरे पास आ रही हूँ। तुझे आरज़ू थी जिसकी, वही प्यार ला रही हूँ। मैं फख्र कर रही हूँ, नाज कर रही हूँ आप पर कि आपने मतलब जिस सलीके से सुनना चाहिए शबीना अदीब को आपने सुना, लेकिन मुझे शेर आपकी खिदमत में पेश करना है, उसके लिए मैं आपकी खास तवज्जो चाहती हूँ। मुलाहजा कीजिएगा, देखिएगा बतौर खास कि मुझे देखना है किससे मेरा शहर होगा रोशन। मुझे देखना है किससे मेरा शहर होगा रोशन। वो मकान जला रहे हैं, मैं दिए जला रही हूँ। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने। शेर अगर आप तक पहुंचा हो तो आपकी मौजूदगी मुझे बताए
कि हाँ वाकई मैंने कोई शेर आपकी खिदमत में पेश किया। एक बार मुझे इजाजत दे दीजिए इस शेर को पढ़ने के लिए। और इजाजत कैसे दी जाती है, ये हैदराबाद है, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े कि आप तालियां बजाकर मुझे इजाजत दें। वाह 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 वाह। मैं चाहती हूं कि मैं हैदराबाद में खड़ी हूं तो हैदराबाद की वही सदाएं बुलंद होनी चाहिए जिसका मैं ख्वाब देख कर आई हूं, वो ख्वाब पूरा होना चाहिए। मैं पेश करती हूं कि मुझे देखना है किससे मेरा शहर होगा रोशन, मुझे देखना है किससे मेरा शहर होगा रोशन। वो मकान जला रहे हैं, मैं दिए जला रही हूँ, तुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार ला रही हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत सलीके से सुन रहे हैं, इस सलीके को सलाम। आइए, एक मतला मेरी बहनें बैठी हैं जो मुझे हौसला और हिम्मत दे रही हैं, आप सब हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। एक एक शख्स को सलाम करती हूँ और गजल मतला पढ़ती हूँ, उसके बाद एक शेर आपकी खिदमत में पेश करना है। बहुत क्या शुक्रिया। कहने हैं, वाह वाह वाह। यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, बहुत खूब, वाह वाह वाह। यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। वाह। जो गुरूर में हो डूबा उससे मत सलाम करना। बहुत शुक्रिया। जो गुरूर में हो डूबा उससे मत सलाम करना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरी बहनें बैठी हैं, डाइस पर मेरी बड़ी बहन अंजुम रहबर साहिबा बैठी हैं। एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ रहे चैन जिंदगी में। न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना, न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना। जो गुरूर में हो डूबा उससे मत सलाम करना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे, उसके बाद गजल। खूबसूरत बावकार समाते और खूबसूरत निजामत के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि जिस सलीके की निजामत मोइन भाई फरमा रहे हैं, सलामत रहें आप सब और वो सब, वो भी मुझे दुआएं दें। मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, सुने। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, सुने बतौर खास ये मिसरे। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। भाई वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से पढ़ूं तो एक बार जोरदार तालियों से मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं ये शेर आपकी खिदमत में, आपने हुक्म दिया है तो मैं दोबारा पेश कर सकूं। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को
बिगड़ते नहीं देखा हमने, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, एक गजल के 2-3 शेर सुनाती हूँ, उसके बाद नूरानी भाई ने मुझे जो हुक्म दिया है मैं कोशिश करूंगी कि उस हुक्म की तामील जरूर करूं, क्योंकि वो तामील करना तो मेरे लिए फर्ज जैसा हो गया है। तो मैं कोशिश करूंगी, मैं जरूर पढ़ूंगी। एक गजल के चंद शेर मैं पेश करती हूँ। सलाम करती हूँ आपको, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मेहरबानी, बड़ा एहसान। बस यही सलीका मुझे चाहिए, अल्लाह करे ऐसे लोग मिलते रहे तो मुझे भी खुशी होती रहे। बस पेश करती हूँ, सुने और सलाम सुने। जी फरमाएं। आस्तीनों में पलते रहे हैं, सुने गजल। आस्तीनों में पलते रहे, आस्तीनों में पलते रहे हैं, आस्तीनों में पलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। बहुत खूब। आस्तीनों में पलते रहे हैं, आस्तीनों में पलते रहेंगे। सुने मिसरा, जितने रिश्ते भी हैं सांप जैसे, जितने रिश्ते भी हैं सांप जैसे, जहर यूं ही उगलते रहेंगे। जितने रिश्ते भी हैं सांप जैसे। बहुत शुक्रिया। उगलते रहेंगे। फिर से पढ़ूं, लेकिन जब शेर पढ़ते हैं तो खामोश हो जाते हैं, तो जरा सा लगना चाहिए कि आप दोबारा सुनना चाहते हैं। आस्तीनों में पलते रहे हैं, आस्तीनों में पलते रहेंगे, जितने रिश्ते भी हैं सांप जैसे, जहर यूं ही उगलते रहेंगे। जितने रिश्ते भी हैं सांप जैसे। शेर पेश करती हूँ आपकी खिदमत में, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा। तेल तेल नफरत का है जिन दियों में, वो बुझेंगे यकीनन किसी दिन। महसूस करें, तेल तेल नफरत का है जिन दियों में, वो बुझेंगे यकीनन किसी दिन। हम चरागे मोहब्बत हैं हम तो, सुने मिसरा, हम चरागे मोहब्बत हैं हम तो, आंधियों में भी जलते रहेंगे। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, हम चरागे मोहब्बत। अच्छा लगा कि हमें डाइस से भी हमारे अपने जो सरपरस्त हैं, वाह वाह वाह, ये जो हमारा खानदान है, ये कुनबा है, वो भी मुझे हौसला और हिम्मत दे रहा है। आपको सलाम करती हूँ कि आपने मुझे हिम्मत दी। मेरे भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। तेल नफरत का है जिन दियों में, वो बुझेंगे यकीनन किसी दिन। हम चरागे मोहब्बत हैं हम तो, आंधियों में भी जलते रहेंगे। हम चरागे मोहब्बत हैं हम तो। शेर सुने, नफरतें पाल कर, नफरतें पाल कर जो है बहके, उनको लाओ मोहब्बत कदे में। ये है मोहब्बत कदा। नफरतें पाल कर जो है बहके, उनको लाओ मोहब्बत कदे में। ये मोहब्बत कदा है यहाँ पर, ये मोहब्बत कदा है यहाँ पर। लोग पीकर संभलते रहेंगे, ये मोहब्बत कदा है यहाँ पर। लोग पीकर संभलते
रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। शेर पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, बहुत शुक्रिया। कि छोड़ दे साथ, सुने शेर, छोड़ दे साथ मुश्किल घड़ी में, ये ताल्लुक का मतलब नहीं है। छोड़ दे साथ मुश्किल घड़ी में, ये ताल्लुक का मतलब नहीं है। हम तो रिश्ते निभाने की खातिर, हम तो रिश्ते निभाने की खातिर पत्थरों पे भी चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो रिश्ते निभाने की खातिर पत्थरों पे भी चलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। गजल का मख्ता बतौर खास आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, सुनिएगा। क्या शबीना ये दौरे हसद है, हासिदों की तरफ ध्यान मत दो। वाह वाह वाह, सुने मख्ता, बहुत शुक्रिया। ऐ शबीना ये दौरे हसद है, हासिदों की तरफ ध्यान मत दो। ऐ शबीना ये दौरे हसद है, हासिदों की तरफ ध्यान मत दो। अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम। इमरान, आपके लिए ही आपकी तरफ से पढ़ती हूँ। क्या शबीना ये दौरे हसद है, हासिदों की तरफ ध्यान मत दो। अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम। जलने वाले तो जलते रहेंगे, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम। बहुत शुक्रिया। जलने वाले तो जलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। वाह 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 वाह। जी जी, मैं भी वही चाहती हूँ, पेश करती हूँ। जी जी बिल्कुल, वो तो बन ही गई है अब। मैं पेश करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, सीधे सीधे शेर पढ़ती हूँ। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी। क्या अच्छा खासा लोग बैठे थे, क्या हुआ अचानक? ये सब छड़ी ने किया है, जादू की छड़ी। सुन लीजिए दोस्तों, सुन लीजिए, जिम्मेदार हैं। सुन लीजिए। आप बैठ जाइए, मेरे छोटे भाई हैं, बैठ जाएं, बैठ। ये आने वाले कल का मुस्तकबिल है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। कम से कम अगर इस महफिल में बैठेंगे तो इनको आदाब भी आएंगे। मुझे भी अच्छा लगेगा कि हमारे छोटे भाइयों ने मुझे भी अपने दुआओं से नवाजा, और हम भी इनकी सलामती की दुआ करेंगे। एक बार जोरदार तालियां अपने ऐसे छोटे भाइयों के लिए जिनके अंदर हौसला भी पैदा होना चाहिए और हिम्मत पैदा होनी चाहिए ऐसी अदब की महफिल में बैठने की। पेश करती हूँ। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। बस मुझे बेवफा कहे दीजिए मर जाऊंगी, बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। अब आइए, अब ज्यादा इम्तिहान ना लिया जाए, शोरा को पढ़ना है। मैं चाहती हूँ कि वो गजल पढ़ूं जिसके लिए नूरानी भाई ने मुझे हुक्म दिया है। बस इजाजत दे दें, मैं आपकी खिदमत में पेश करूं।
कि खामोश लब है। हाँ हाँ, बस बस बस, मुशायरा है, सियासी जलसा नहीं है। हमें मुशायरे के आदाब भी मालूम है। आपके सलीके को मैं सलाम सुनिए करती हूँ। दोस्तों, आपने मुझे बहुत सलीके से सुना, क्योंकि कुछ देर पहले जो आवाजें आ रही थी, कम से कम आपने जब इस बहन को सुना तो मैं भी आप पर नाज करती हूँ, सल्यूट करती हूँ और आप पर नाज करती हूँ कि आप ऐसे ही अदब की महफिल को बरकरार रखें, लेकिन कोई ऐसी आवाज ना निकालें जो किसी की दिल शिकनी हो। बस इतनी सी इल्तिजा करती हूँ। और आप ज्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप सातवें आसमान पर हैं, तो आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। पेश करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा। जी, बस सुन लो, आप सुन लो। जुड़ सुनो बोले नहीं, जितनी देर मैं पढ़ूं पढ़िए। उतनी देर सिर्फ आप सुने, बस आपसे सुनिए, ये सुनिए। गुजारिश है। सुनिए, इरशाद इरशाद। खामोश लब हैं, साथ में जरा सा आप खामोश जगाए लब रखें हैं। महफिल को। झुकी हैं पलकें, बहुत खूब। दिलों में उल्फत नई नई है। आपने हुक्म दिया हाँ, है, हाँ, हाँ, हाँ। इसलिए मैं उस हुक्म की तामील कर रही हूँ। खामोश लब है, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। बहुत शुक्रिया। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है। शेर सुने। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। क्या खामोश बात है, लब वाह, वाह, है, वाह। झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बाहर का आज पहला दिन है। आहा, क्या अच्छा मिसरा है। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। बाहर का आज पहला बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। वाह खामोश वाह 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 वाह। क्या हो गया? देखिए प्लीज, आपसे गुजारिश, आप हमारे छोटे हैं, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं दोस्तों, अच्छा नहीं लगता, इतने बड़े बुजुर्ग यहाँ ऐसा हैं। लग नहीं रहा कि आप हैदराबाद खामोशी में हैं। छुपाती है ऐब और हुनर दोनों। माफ कीजिएगा, शख्सियत का अंदाजा गुफ्तगू से मुशायरे के होता कुछ है। आदाब हमें थोड़ा भी सा आते हैं ख्याल और रखिए। आपको भी आते हैं, लेकिन आज आप पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत अफसोस है अच्छा। इस बात का। आप आप शेर सुनने आए हैं जी, तो पढ़िए। शेर सुनिए, बस इतनी सी इल्तिजा है आपसे। आपकी हर एक ख्वाहिश बार मुझे पूरी होगी। इजाजत दे दीजिए थोड़ी सी। ये जो खलफशार होता है, ये मुशायरे की तहजीबें नहीं है, क्योंकि ये मैं हैदराबाद पे नाज करती हूँ। हमारे करीब में हमें हमारे सरपरस्त बैठे हुए हैं जो हमारा वकार हैं, हमारा फख्र है, तो मुझे बस पढ़ने की इजाजत दे दें, मैं पेश करूँ। जी, पढ़ें आप। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। जहाँ जहाँ तक ये काबिल एहतराम समाते हैं, इस गजल में एक शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ जो आपने मुझसे नहीं सुना होगा। एक ताज़ा शेर पढ़ती हूँ और हैदराबाद में सुनाती हूँ, फिर देखती हूँ कि हैदराबाद के लोग कितनी खुलूस से और कितनी मोहब्बत से इस शेर को सुनते हैं। शेर मुलाजा कीजिएगा बतौर खास के, पहले सुन लीजिए। हुसैन सुल्तान कल भी थे, और शेर सुने। हुसैन सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी हैं। हुसैन सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी हैं। यजीद औकात क्या है तेरी, तेरी हुकूमत नहीं नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह।
बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। भाई के लिए जोरदार इस्तकबाल भाई का कीजिए कि उन्होंने मुझे, बहुत शुक्रिया। जब भाई ऐसे मुजाहिद मौजूद हो तो फिर क्यों नहीं हौसला मिलेगा। पेश करती हूँ। हुसैन सुल्तान, हुसैन सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी है। यजीद औकात क्या है तेरी, तेरी हुकूमत नहीं नहीं है। खामोश लब है, बहुत शुक्रिया। झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अब ये शेर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, जो आपका बहुत सुना हुआ है। आपकी खिदमत में फिर से पढ़ती हूँ कि जो खानदानी, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो, बहुत शुक्रिया रहमान भाई। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और ये भी शेर सुने कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं नहीं है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं नहीं। फिर से पढ़ूं? वाह। तो आप जरा सा जोरदार बताइए कि हाँ कैसे फिर से पढ़ना चाहिए। बहुत मेहरबानी, मुझे हुक्म मिल रहा है, मैं पढ़ती हूँ कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। मक्ता भी पढ़ती हूँ कि अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नहीं नहीं है। वाह।